दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सब कहानी से बिल्कुल अलग है। ये कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए, नहीं तो आपको पाप लगेगा। दोस्तों, ये कहानी है 4 युगों की। एक समय की बात है, 4 युगों यानी 4 भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगा। सब युगों एक दूसरे से कहने लगे कि मैं बड़ा और सर्वश्रेष्ठ हूँ। चारों में विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। अंत में चारों युगों ने मिलकर ये फैसला लिया कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, ये फैसला भगवान भोलेनाथ करेंगे। यही विचार लिए चारों भाई भोलेनाथ के दरबार में जा पहुँचे। जब वो कैलाश पर्वत पर पहुँच जाते हैं, तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं, तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब चारों युगों कहते हैं, द्वारपालो, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 युग हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, 4 युग आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर महादेव नंदी महाराज से कहे कि आप उन्हें सम्मान के साथ मेरे पास लेकर आइए। भगवान नंदीश्वर 4 युगों को लेकर पहुंच जाते हैं। भगवान शिव ने सम्मान सहित अपने दरबार में बिठाया। चारों युगों भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, आप सभी का हमारे दरबार में स्वागत है। कहो, वो तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? 4 युगों कहते हैं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान आप ही बताए कि हम चारों में कौन सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ है। तब भगवान शिव कहते हैं, इसका विचार तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं, सतयुग, तुम ही बताओ, तुम कैसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ हो? तब भगवान शिव से सतयुग कहता है, देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है। मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युगों मेरे से बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी से बड़ा हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है प्रभु। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि तुम इस तरह से तो बड़े नहीं हो। सतयुग कहने लगा, हे प्रभु, मेरे युगों में जो व्यक्ति हुए, बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए। मेरे राज्य में भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार आदि मेरे ही काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या श्रीहरि विष्णु के अवतार से वो बड़े हो सकते हैं? तो प्रभु, अवतार तो मेरे समय में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया। कुंभकर्ण, रावण जैसे योद्धा मेरे काल में भी हुए थे। ऐसे तो सतयुग बड़ा नहीं हो सकता प्रभु, फिर इन सब से बड़ा मैं हूँ। जब ये बात द्वापर युग ने सुनी, तो द्वापर युग कहने लगा, हे प्रभु, ये दोनों बड़े तो हो रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? प्रभु, मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिए, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। हे भगवान, मेरे शासन काल में भी कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और 5 पांडवों वो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु, स्वयं बलराम भी मेरे ही समय में हुए थे। तो बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनमें से कम बलवान था? हे प्रभु, इन सब में बड़ा मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, हे प्रभु, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे काल में मनुष्य बुद्धिमान बना। अच्छे अच्छे तकनीकों से मेरा युग, मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युगों की बात सुनी, चारों की बहस सुने, तो भगवान शिव ने तो अपने मन में विचार करने लगे
कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में माता पार्वती बैठी थी और उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर आपने इनका फैसला नहीं किए तो इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। तभी देवता और पार्वती मिलकर ये कहने लगे, हे प्रभु, आप ही इनका फैसला कीजिए, नहीं तो काल चक्र बिगड़ जाएगा, समय रुक जाएगा। महादेव कहते हैं, ठीक है। महादेव ने चारों युगों से कहा, ठीक है, मैं तुम चारों को परीक्षा लूँगा, फिर कौन बड़ा है बताऊँगा। तभी सतयुग कहने लगा, भगवान, आप जो चाहे वो परीक्षा लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। कलयुग कहता है, हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का लोहे का एक कढ़ाई लिया और कैलाश पर्वत पर एक कलहोटी में रख दिया। उस कढ़ाई के पास ही चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों ये देख रहे हो, तुम्हारा परीक्षा अभी हो जाएगा। भगवान शिव सतयुग से कहने लगे कि मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस चावल को तुम्हें बनाना है, तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे जितने गणों यहाँ बैठे हैं सब भोजन करेंगे। सतयुग ये सुनकर अपने काल का एक बलशाली व्यक्ति बनाया और उसे खाना बनाने को आदेश दिया। जब खाना बनकर तैयार हो गया, वो व्यक्ति ने खाना समस्त गणों को खिलाया। उसके बाद उसने सतयुग से आदेश लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद त्रेतायुग ने अपने एक महान योद्धा प्रकट किया और उसको भोजन बनाने के लिए आदेश दिया। त्रेतायुग के योद्धा ने भी खाना बनाकर सभी गणों को खिलाया। इसके बाद आता है द्वापर युग की बारी। द्वापर युग ने भी एक भीम जैसी अवतार वाला आदमी को बनाकर उसे खाना बनाकर खिलाने को आदेश दिया। अपने मालिक के आदेश पर वो व्यक्ति खाना बनाकर महादेव के 500 गणों को खिलाया। अंत में बारी आता है कलयुग की। कलयुग ने भी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। उस व्यक्ति को कलयुग ने आदेश दिया। आदेश पाकर कलयुग का व्यक्ति खाना बनाने गया। इतना बड़ा कढ़ाई देखकर वो सोचा कि मैं तो इसे उठाने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ। सोच विचार करके उसने कढ़ाई के नीचे वाले हिस्से में मिट्टी खोदना शुरू किया। मिट्टी खोदते ही उसका चूल्हा बनके तैयार हो गया। उसने लकड़ी से आग जलाया, कढ़ाई में पानी चावल डालकर खाना बना लिया। वो कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था। वो खाना परोसने के लिए भगवान शिव के गणों से मदद मांगी। भगवान शिव के 4 विशाल गणों ने सभी को खाना परोस दिया। भगवान शिव के सभी गणों खुशी खुशी भोजन कर लिए। कलयुग का व्यक्ति उन 4 गणों को भी भोजन कराया और अपने मालिक के पास आकर बोला कि हे कलयुग, मैंने आपका काम कर दिया। ये देखकर तीनों युगों आश्चर्य हो गए। कलयुग ने कहा, हे प्रभु, अब आप फैसला कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। महादेव ने सोच विचार किया। सोच विचार करके बोले, मैंने तुम सभी की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और खाना बनाकर मेरे सारे गणों को खिलाया। जब त्रेतायुग की बारी आई तो वो व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और द्वापर युग की बलवान व्यक्ति ने भी अपने बलों से भोजन तैयार किया। कलयुग की 3.5 हाथ का व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाकर खाना बना लिया। मेरे 4 गणों को काम पे लगाकर सबको खाना परोस दिया और स्वयं ही बैठा रहा। तो ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। ये तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान लोगों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं, तुम सब जैसा शासन करते आए हो वो तो ठीक है, पर तुम्हारे युगों के लोगों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं किया। कलयुग के लोगों को देखो कितने बुद्धिमान हैं और आगे आने वाले समय में भी बुद्धिमान लोग पैदा होंगे। तो भगवान शिव ने फैसला लिया कि तुम चारों में सबसे बड़ा है कलयुग। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का नाम है मशीन और युगों माने समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग,
द्वापर युग और त्रेता युग में नहीं हुआ। भगवान शिव के बात सुनकर वो चारों युग शिव की बात मान लेते हैं और चारों अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।